किनारे बसा हुआ है कल्पेश्वर, जो कि पंच केदार में से एक केदार है। पंचकेदार, पांच केदार हिंदुओं के 5 शिव मंदिरों का सामूहिक नाम है। ये मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित हैं। समुद्र की सतह से करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम का सर्वोच्च स्थान है। उत्तराखंड में पंच केदारों में भगवान केदारनाथ के बाद जिनका अद्वितीय स्थान आता है वो मद्महेश्वर महादेव का है। मद्महेश्वर मंदिर 12,000 फीट की ऊंचाई पर चौखंबा शिखर की तलहटी में स्थित है। यहाँ भगवान शंकर के मध्य भाग के दर्शन होते हैं। तुंगनाथ भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से 3,680 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ भगवान शिव की भूजा के रूप में आराधना होती है और पंच केदारों में भी सबसे ऊंचाई पर स्थित है। चतुर्थ केदार के रूप में भगवान रुद्रनाथ विख्यात हैं। यह मंदिर समुद्र तल से 2,286 मीटर की ऊंचाई पर एक गुफा में स्थित है। बुग्यालों के बीच गुफा में भगवान शिव के मुखरविंद अर्थात चेहरे के दर्शन में होते हैं। कल्पेश्वर मंदिर समुद्र तल से 2,200 मीटर की ऊंचाई पर है। पंचम केदार के रूप में कल्पेश्वर मंदिर विख्यात हैं। इसे कल्पनाथ नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान की जटा के दर्शन होते हैं। 12 महीने यहाँ भगवान शिव के दर्शन होते हैं। बाप रे वाह, बहुत खतरनाक रोड है यार। मतलब कल्पेश्वर का दूर हाँ जी, प्लेन का क्या रोड, तो बुरा हाल हुआ है बाप रे। ये लद्दाख से कम है क्या? और ये चले हम, आजा, ये चले हम वापस। अब सीधे चमोली उसी होटल के पास में आ गए जहाँ हम सुबह निकले थे, जिस होटल से। और ये रहा कॉलेज, टीटी वालों की भीड़, एग्ज़ाम देने वालों की। ये है, ये भीड़ है। तो इसीलिए कल क्या हुआ कि हमें दिक्कत हो गई। भाई मास्क पहन ले, नहीं तो 2,000 का चालान करेंगे पुलिस वाले। मेरा क्या है, मैं तो दे दूंगा, तू कहाँ से देगा भाई, तू गरीब आदमी है। हाँ, डायरी में लिख। आगे से ये सीधा रोड जाएगा, ये जाएगा पोखरी, और हम लोग हो जाएंगे यहाँ से बिल्कुल इसी रोड पे। हाँ, तो ये जा रहा चमोली, तो हम इसी पे चलेंगे आज, क्योंकि कल हम उसी रास्ते आए थे जो पीछे छोड़ दिया हमने। तो अब चलते हैं चमोली। पहुँच गए हैं चमोली, और बरसाती झरने, ऐसा लग रहा है जैसे उधर सतोपंथ की साइड थे ना, ऐसे लग रहे हैं। तो ये आ गया चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली। अरे चचा आराम से चला ले। और ये है नीचे अलकनंदा अपने तीव्र वेग में बहती हुई, और इस साइड भी अलकनंदा अपने तीव्र वेग में बहती गई। और ये रहा हमारा चमोली। और यहाँ से अगर हम लोग राइट जाते हैं, जहाँ बसें लगी हुई हैं, तो ये जा रही हैं ऋषिकेश हरिद्वार के लिए, और यहाँ से हम लोग हो जाएंगे लेफ्ट, और यहाँ से कर्णप्रयाग है 35 किलोमीटर। तो अभी चल रहे हैं जोशीमठ की साइड, ये छोड़ दिया हमने पीछे चमोली। ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट का सिरोबागढ़। ब्रेकफास्ट आ गया है, टाइम है 9:02। और ये अपना मिर्च, ये हरी मिर्ची के शौकीन भाई, मिर्ची के शौकीन बेटा फौजी भाई। तो पहुँच गए छिनका। आई थिंक ये है कितना उससे
क्या बोलते हैं, चमोली से ज़्यादा मुझे लग रहा है 5-6 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा तो है नहीं। और आगे से चल रहे हैं बलदेव भाई और फौजी भाई। ये लैंड स्लाइडिंग एरिया है। क्या जी सबर? तो बता रहे हैं पत्थर आ रहे हैं। आगे आएगा बिरही, मायापुरी, बटूला, उसके बाद आएगा पीपलकोटी, उसके बाद गरुड़, ऐसे कुछ करके है। माणा है 93 किलोमीटर, बद्रीनाथ है 89, गोविंद घाट है 64, जोशीमठ है 45। तो बिरही है छोटी सी मार्केट। ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है और ये जोरों शोरों से चल रहा है, तो देख सकते हैं आप क्या स्थिति बनी हुई है। ये है बद्रीनाथ हाईवे, NH 58 ओल्ड और न्यू 07, छोटा सा पैच है। नीचे है गरुड़ गंगा, ये पोर्शन गरुड़ गंगा का है और पहुंच गए हैं गरुड़। पता नहीं यार नाम गरुड़ है, क्या नाम है यहाँ का, नाम क्या नाम है, गरुड़ी है नाम, गरुड़ गंगा नाम है, गरुड़ गंगा। गरुड़ गंगा पहुंच गए, गरुड़ गंगा जो कि पीपलकोटी से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। बद्रीनाथ हाईवे। NHIDCL द्वारा बनाया गया ये सुरंग है और पुट्टी इससे पहले ही लगने लगी है। हेलंग पहुंच गया हूँ और ये हेलंग है, ये जोशीमठ से लगभग कितना, ये है 7-8 किलोमीटर पीछे जोशीमठ से। ये सारी टूट फूट या तो ऑल वेदर रोड ने काम से हुई है या फिर हुई है उससे, बरसात से। और हमें जाना उस घाटी में, जाऊँ हनुमान मंदिर है शायद सामने, वो सामने घाटी में, तो वहाँ जाना है। होटल कौन सा पैलेस है, इंदर पैलेस। पीपलकोटी है 21 किलोमीटर, ये है 2 किलोमीटर लिखा हुआ उर्गम घाटी, 57 किलोमीटर बद्रीनाथ। तो ये मेन हाईवे से लिंक रोड कट गया है, चल रहे हैं लिंक रोड पे उर्गम घाटी में।
पहली बार आ रहा हूँ इस रोड पे। तो 2 किलोमीटर लिखा हुआ साइन बोर्ड पे। अलकनंदा नदी पार करके हम जाएंगे दूसरी साइड नदी के। अभी दाईं ओर हैं तो जाएंगे बाईं ओर। बाप रे भाई, टोटली जो है ऑफ रोड है, ऑफ रोड। रोड की कंडीशन जो पंच केदार है कल्पेश्वर लास्ट, तो रोड की कंडीशन बिल्कुल ऑफ रोड है, टोटल अच्छी नहीं है रोड की कंडीशन। सामने है अलकनंदा, पता नहीं क्या लिखा है, ब्यारी यारी त्यारी कुछ ऐसे है। 11 किलोमीटर तो ब्यारी है त्यारी है, सही से नज़र नहीं आ रहा है ऐसा। तो रोड तो बड़ी खतरनाक है यार। ये है अलकनंदा नदी। पुल ने भी जगह छोड़ दिया। ये अलकनंदा नदी है नीचे। ये आ गया हनुमान मंदिर। जय बजरंग। ना भाई ना, ऊपर है। आओ, ये लोग सोच रहे हैं यही है, क्योंकि ये लोग भी पहली बार आ रहे हैं। और ये कहाँ है? अभी तो ऊपर है। बाप रे वाह, बहुत खतरनाक रोड है यार। हैं? भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, तो बहुत तीखी रोड है यार। रोड भाई साहब बड़ी खतरनाक है यार। ओ भाई, रोड ऐसी कि जैसे तुमने कभी देखी नहीं है। रोड ऐसी। बड़ी खतरनाक रोड है यार, बाप रे। रुको, घाटे वाले कैसे जाते हैं इस रोड पे? ऐसा लग रहा है जैसे गधेरे में चल रहे हैं।
जाओ भाई काशीनाथ। मतलब कल पेसर का था दूर से है, कल पेसर का था दूर से आज ही प्लेन का क्या रोड आ तो बुरा हाल हो बाप रे। अच्छा 7-8 पीछे है। अच्छा मत गाँव लास्ट दिखना जो। अच्छा तो वाटर क्रॉसिंग है, भाई को उतार दिया है क्योंकि बड़ी कंडीशन बड़ी खतरनाक है। चलो बाप रे बाप, बड़ी खतरनाक कंडीशन है यार यहाँ की। यहाँ का जनजीवन जो है बड़ा अस्त व्यस्त है। वो आ रहा भाई जूते हाथ से रख के। यहाँ का जनजीवन बड़ा कष्टकारी है। सामने से वो कार आ रही है, बस वो वहीं तक आ पाएगी। तो गाड़ी का लास्ट स्टॉपेज है ये 4 व्हीलर, इससे आगे नहीं आ पाएंगे। भाई साहब जबरदस्ती गाड़ी निकाल रहे हैं, तो देखते हैं निकल पाती नहीं। तो बलदेव भाई आएंगे, देखो कैसे आते हैं वाटर क्रॉसिंग करके। ये लद्दाख से कम है क्या? ये देखो, और जूते गए 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 गए, बस जूते गए। आजा इधर से, आजा इधर से। चल 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 चल। तो वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करने के बाद पहुंच गए आगे। कार वाले बेचारे अब पैदल आएंगे। 4 व्हीलर में वही समस्या है। 2 व्हीलर में बाइक वाला परेशान होता है कब? 2 व्हीलर में आदमी तब परेशान होता है जब बारिश लगती है, तो उसको लगता है कि यार 4 व्हीलर सही है। और 4 व्हीलर वाले जब जाम में फंसते तो उनको लगता है यार 2 व्हीलर ही सही है। जब हम सफ़र करते हैं 4 व्हीलर में तब हमें लगता है, पता नहीं बाकियों को लगता नहीं, लगता वो भगवान जाने, पर हमें लगता है जब 4 व्हीलर में रहते हैं और 2 व्हीलर वाले आसानी से निकल जाते हैं। जैसे हम लोग निकले अभी वहाँ से, बारिश गिर रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, कम ही है, और यहाँ से जल्दी निकलना नीचे दर्शन करते ही ना। अब तो शायद आने ही वाले होंगे ऐसे लग रहा है। ये भयंकर रपट रही है बाइक, बाइक जो है रपट रही है भाई साहब। पहुँच गए भाई साहब, पहुँच गए। सामने पुल नज़र आने लगा। बहुत बड़ा झरना है कल्पेश्वर, 0.45 मीटर, और तेज़ होगी बारिश यहाँ पे। बारिश होगी तेज़। तो फाइनली पहुँच गए कल्पेश्वर। ये रहा सुंदर सा झरना सामने। बारिश हो रही है साइड, तो मटमैला है पानी।
बाइक हो गई है पार्क, पहुंच गए हैं कल्पेश्वर। अब चलते हैं ऊपर मंदिर में। चलो। पुल ये रहा और बाइक वहीं पार्क है और ये रहा मंदिर ऊपर, तो ज़्यादा दूर नहीं है। पर जो नीचे हेलंग घाटी में बोर्ड लगाया हुआ है, पता नहीं किसी ने उसको मिटाया हुआ है। 12 किलोमीटर है या ऐसे कुछ था, बट 2 रह गया उसमें, 2 किलोमीटर शो कर रहा है। तो उससे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, हमें लगा कि 2 किलोमीटर है, बट ये 12-13 किलोमीटर है शायद। नमस्ते रुद्रमनवावतोताय सवे नमो भाव ब्राह्म तते नमो याति रुद्र शिवा तन्नो पापकासन तया नस्वातां सन्तमया गिरि सन्तावी चाकसी यामिसो गिरि सा सन्तहस्ते विभागस्तवे शिवीना गिरिताता कुरुमाहि गुगसी पुषादता शिवीनाम सात्वा गिरीशा चावधामसि यथा न सार्वमेध जगदाय। यह है कल्पेश्वर महादेव, चमोली डिस्ट्रिक्ट, हेलंग, जो स्थित है NH 5807 में यह नाम। और हेलंग से लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पे लिंक रोड से आना पड़ेगा, तो जाके आप इस जगह पे पहुंच सकते हैं। और 5 केदार में से एक केदार है। फर्स्ट है केदारनाथ, सेकंड है मधमेश्वर, थर्ड है तुंगनाथ, फोर्थ है रुद्रनाथ और फिफ्थ है तो ध्यानो जराची पराशुभम असोयो युष्टाम्भो अरुणवतप्रपासु मंगलये चैनरुद्धाय वितो दिक्तोदिता सहस्रसो वेशा दुहे दयीमये असोयो वसाकृतो नीलगर्भो विलोहितं तेनं गोपा अद्यसन्नमुदाय इष्टमे दयान्ति नमस्तो नीलगर्भाः सहस्राचा सते सुते निःसीर्यं सल्लानां मुखा श्रीरुद्रमनवावतोताय सवे नमो भाव्यां नमो याते रुद्रशिवा तन्नो रजोगपापकासनि तया न स्वातां सन्तमया महान्तमतमानो रवायकमानो उपेतं मानो गतिव्यातां व्याकं यजामे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं भारकवन्दनं मृत्योर्मोक्षीयमानिता ॐ त्र्यकं यजामे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं भारकवन्दनं मृत्योर्मोक्षीयमानिता गन्धद्वारा साधराचा निर्मला ध्यानां निर्मलं कालकला गीताचा नित्यता साष्टांगपगदिया स्तुतिभावविधि होता समास्मया संकल्पे समर्पितं तव पूजाग्रह प्रभो। ॐ श्री अखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाडिसुमनोहरं विलेपनं सुरेकृष्ण चंदनम त्रिहतां त्रिहकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं कल्पगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है कल्पेश्वर, जो कि 5 केदार में से एक केदार है। और फर्स्ट केदार है केदारनाथ, सेकंड है मधमेश्वर, थर्ड है तुंगनाथ, फोर्थ है रुद्रनाथ और फिफ्थ है जहाँ हम लोग अभी हैं खड़े, कल्पेश्वर महादेव। तो ये लास्ट केदार है और इससे पहले मैं सारे केदार घूम चुका था। आज मुझे 5 केदार पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। टाइम हो गया 11:50 और कल्पेश्वर महादेव जी का मंदिर ये सामने, और ये है कल्पगंगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर को। बारिश का मौसम है, बारिश होने लगी है, बरसाती उड़ी हुई है। ये प्रांगण है मंदिर का, और ये मंदिर है जो कि मठ से लगभग 10 किलोमीटर पहले हेलंग घाटी
हेलंग जगह का नाम है, वहाँ से रोड कटता है और वहाँ से 12 या 13 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। रोड की कंडीशन थोड़ा ख़राब है, ये मैं पहले बता दूँ। और अगर क्योंकि टोटल ये मान के चलो ऑफ रोड है। तो जितने भी मंदिरों में घुमा हूँ अभी तक सबसे अच्छी पूजा अनसुईया माता मंदिर में हुई है, जो पुजारी जी ने की है। और सबसे अच्छी पूजा, दूसरी पूजा यहाँ पे हुई है कल्पेश्वर में।